और गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ अजय और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं एंड आई होप आपको क्लास अच्छा लगेगा। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कमेंट सेशन में इसके आंसर बताने हैं, ठीक है। और अपने फीडबैक भी कमेंट सेशन में दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको खुद सॉल्व करना है वीडियो को पास करके, देन उसके बाद आपको वीडियो सोल्यूशन देखना है कि मैं उसको कैसे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो प्लस करना है 700, 790 और 11 801 और डिवाइड करना है 89 से। तो 9 से किससे आता है, 9 से ही। तो कितना हो गया, 9 टाइम 10 टाइम करोगे तो 890 हो जाएगा। तो 9 टाइम हो गया और मल्टीप्लाई 5 है 45। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के नीचे डिवाइड में 3 है, 3 ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई 12, 120 और 15 135 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। देखो मैंने इसको डायरेक्टली कैसे कर लिया क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट नंबर में है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इसको डिवाइड कैसे किया, 9 को यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है कि 1 आ जाए तो 9 ही होगा। करके देख लो, 8 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 70, 720 और 81 कितना होता है 801, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, मेरे वीडियो देख लेना प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले। अगर आप इसको देख के जाते हो एग्जाम में तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आप बहुत सारी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। बैंक में तो बस टाइम मैनेजमेंट ही होता है। इस क्वेश्चन को देखो, अब सब में ऑफ है, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई है। ये सब में क्या है, मल्टीप्लाई। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आसान है। 2 से कट गया, 8 से कट गया, चलिए तो लिख देता हूँ 8 से कट गया। उसके बाद ये 3 से कट गया और क्या कट रहा है, ये देखो 4 से कट रहा है। 2 मल्टीप्लाई 4, 2 1। उसके बाद देखो ये 3 7 से कट गया और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 8 2 से हो गया, 3 हो गया सारा। अब इसको 7 से काटते हैं। 14 मल्टीप्लाई 7 और 7, 7 1 7। अब देखो कुछ 2 से करता है, हाँ 2 से 2 कट गया। ऊपर कितना बचा आपका, ऊपर क्या बचा आपका 13 मल्टीप्लाई, इसको करना 141 को 13 से मल्टीप्लाई है। लास्ट में 3 देखो किस किस के है, लास्ट के 3 एक ही ऑप्शन है ना, सीधा आंसर आ चुका है। चलो पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। तो ये इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस डिवाइड ही करना था। तो इसमें कुछ सिखाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप मुझे, मैंने आंसर को नीचे हाइड कर दिया। इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखो इसमें ट्रिक क्या होता है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, बस यही इसमें छोटा सा ट्रिक है। अगर मुझे लास्ट डिजिट निकालना हो तो कैसे आएगा इसका, 3 और लास्ट 2 की बात हो रहा है, 3 और 1 4 और 3 7, लास्ट में 7 आएगा। तो आप अपने हिसाब से आंसर निकाल लेना। इसको मैं आगे कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको आंसर दिखने नहीं दूंगा। देखो ठीक है, आपको होमवर्क ज़्यादा मिलेगा। ये आंसर निकालना, कैसे निकलेगा ये आंसर पहले दिखे नहीं तो ये भी मैंने क्वेश्चन देना था। आपको पता है नंबर में से नंबर अलग से करो। 8 में से 7 किया तो कितना होता है आपका, 18 में 7 किया तो 11। फिर इसमें से ये भी माइनस करना है तो एलसीएम कितना 12। 8 में से 3 गया तो 5/12। यहाँ पे ऐसा क्या रखूँ जिसको ऐड करूँ 1/2 से कि ये इतना आ जाए। इसका मतलब इसको इसका बनाने के लिए यहाँ पे 10 चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने इसको फिर वापस में ऐड करके लिख लिया अलग से। तो क्या करना मुझे, यहाँ पे सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर, यह है 11। जब इन लोगों को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस होगा ये कितना, इनका सब्ट्रैक्ट कितना आ रहा है, 8 में से 3 गए तो कितना होगा 5। कितना आ रहा है 5, ये आ गया 5। नीचे कितना है 12, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 1 3 2 प्लस
मतलब 137/12, और इसको सीधा इधर माइनस कर दो लेके, कितना 2 और 1 3/2। अब डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे इसका। एलसीएम 12 आ गया, ऊपर 137 रहा, यहाँ पे 6 3 18, माइनस करो कितना आ गया 119/12। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, इसमें इतना सा अप्रोच आपको ध्यान में रखना है क्या, कि नंबर को अलग से ट्रीट करो और फ्रैक्शन को अलग से करो, बस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन करना में, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आज मैंने क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करते हो कि आपने, कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था आप उसका आंसर नहीं बताते हो, इसलिए आप इन सब के आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, इन सब के आंसर खुद निकालोगे। आसान क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है किसका क्यूब किसका स्क्वायर है, क्या आंसर आता है। चलो, आंसर तो नहीं दिखा होगा ना, नहीं दिखा, चलो ये क्वेश्चन है, तो इसको खुद कर लेना। जब सबको एक साथ लेके आ जाओ, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क को इस साइड लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे खाली क्वेश्चन मार्क, इस साइड क्या हो गया, मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ, ये नंबर आके प्लस हो जाएगा, ये नंबर माइनस हो जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ से 2 और 4 कितना हो गया 6, ये प्लस होगा 7, 7 में से 4 गया कितना बचा 3। प्लस फ्रैक्शन को अलग से ट्रीट करेंगे। फ्रैक्शन क्या क्या आपकी 3/7 प्लस 5/2, ये प्लस हो जाएगा 5/2 वाली ये वाली, और ये माइनस हो जाएगा 1/7। तो इसको ऐड करेंगे अब, सब कैल्शियम कितना 14, तो 14 मतलब यहाँ पे कितना 6 बन गया, यहाँ पे कितना आएगा 7×35 प्लस 5×25, हाँ 7×35 -2, नीचे कितना आएगा 14, कितना आएगा 35 35 70, 70 में से और 6 76 कितना होगा 74/14। ठीक है, 76, हाँ 74 ही आएगा ना, 7 और ये ऊपर बच गया 2, तो 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन में बन रहा है, आगे देखते हैं कोई पॉइंटों में ऑप्शन है, बिल्कुल है ना, फ्रैक्शन में है ना। ये कितना आ गया आपका 7 3 और 3 2 6 बचा 2 और 1 7 37, और ये आ गया 7, 3 प्लस इतना 21, और ये कितना हो गया 31, 50 58/7 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलो यही आंसर। ठीक है, तो इसमें भी वही क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन आ गए कि पेपर में, तो इसमें आपको फ्रैक्शन से अलग से ट्रीट करना होता है, नंबरों को अलग से करना होता है, तो ये आप फास्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप बना सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं उस क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ सिखाने की जो आपको मुझे लगता है कि इसमें कंसेप्ट है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये तो यहाँ से मुझे आंसर निकालना है, इसका 70%, इसका इतना क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है। मैं अगर सम डिजिट निकालने की कोशिश करूँ निकाल सकता हूँ। एक बार ऑप्शन नजर लगा लेते हैं कैसे हैं। हाँ, सिंपल सीधे हैं। चलो मैं सम ऑफ डिजिट ही निकालता हूँ, कैसे होगा। इसका सम कितना है 42 का 6, इसका कितना 4 3 12 का 3, 3 6 9। अब किस नंबर को यहाँ पे स्क्वायर करें जिसको वापिस सम फिर 9 बन जाए, तो 9 का स्क्वायर 81 का सम फिर 9 बनेगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखो 7 का स्क्वायर 49, फिर इसका 11 का स्क्वायर 121 का भी 4 होगा, 10 का 1 होगा, 8 का 1 होगा, तो आंसर कौन सा है पहले वाला। देखो मैंने सम और डिजिट से इसका आंसर निकाल लिया। इसका सम कितना 7 × 6 42 का 6 आया, इसका 4 सम और इसका 3 4 3 12 का 3 6 3 9। यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखूँ इसका स्क्वायर करके उसका सम 9 ही आए, तो वो 9 ही होगा क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, इसका सम कितना है 9। तो सम और डिजिट का वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ, वो देख लेना आप कि सम और डिजिट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, लास्ट में क्या आना चाहिए 6, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का स्क्वायर 32 × 128, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 8 × 2 16, और जब उसका स्क्वायर किसका स्क्वायर करने पे लास्ट पे 6 आता है वो 6 ही होता है, 6 ही होता है। तो ऑप्शन में 6 किसके है, सॉरी 6 भी होता है 4 भी होता है ना, 6 और 4, 6 × 36 4 × 16, तो 2 ऑप्शन थे जिसके स्क्वायर में 4 आ रहा है। अब किसका स्क्वायर है ये निकालना है, तो कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो किसका स्क्वायर करने पे लास्ट पे ये आ रहा है 6, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट पे भी कहाँ कर सकता हूँ इसको 32 से। मैं आपको लास्ट में सिखा भी चुका हूँ कि 2 नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मल्टीप्लाई, देखो कितनी स्पीड भी आप कर सकते हो। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 2 16 का 1 4,
और 24, 28 और 29 का 2, 2 और 6 8 और 2 10 का 1, 2 और 1 3। ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये 64 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 64 का स्क्वायर करें एक बार। चलो 64 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 का 1, क्योंकि 60 का स्क्वायर 36 हो, हमने कहीं गलती कर दी मल्टीप्लाई करने में, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 128 मल्टीप्लाई 32, 8 दूनी 16 का 1, 4 और 24, 28 और 1 29 का 2, 2 और 6 8 और 2 10 का 1, 3 और 1 4। हाँ, तो 64 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 4 चौके 16 का 1, 6 चौका 24 और 24 मतलब 48 से 49 का 4, 36 और 4 40। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 64। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या आना चाहिए था? इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको 3 नंबर का 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए था। समा डिजिट भी यहाँ पे काम पे आ जाएगा। देखो इन दोनों का अगर मैं समा डिजिट निकालूं मल्टीप्लाई करके, क्या आएगा? 8 और 1 9 खत्म हो गया, 2 2 मल्टीप्लाई 5 10, समा डिजिट 1। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, इन दोनों का स्क्वायर होगा ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे सम 1 बन जाए? जैसे 7, 70 का स्क्वायर, इसका सम 7 है, 7 का स्क्वायर 49, तो सम 9 बन गया, गलत हो गया। 5 6 11, 11 मतलब 2, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका स्क्वायर करने पे 8 4 12 का नीचे सम 3 आ गया, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, मुझे कितना चाहिए? 1, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 4 10, 10 मतलब 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, यही आंसर होगा। सम ऑफ डिजिट का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सम कैसे निकाली इसका, क्योंकि 128 ऊपर जाएगा ना, तो ये आएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इसका सम 5, इसका सम 2, तो 5 मतलब 10, 10 मतलब 1। ऐसा कौन सा नंबर इसका स्क्वायर करने पे सम भी 1 ही रहे? तो मैंने बोला वो 64 का स्क्वायर होगा। जैसे इसका सम कितना होता है? 1, और 1 का स्क्वायर करो 1 ही रहेगा, तो इक्वल हो गया। यही इसका आंसर है। सम ऑफ डिजिट का वीडियो मैंने यूट्यूब पे चढ़ाया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको स्क्वायर फास्ट करना आना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप स्क्वायर फास्ट कर पाते हो तो आंसर निकाल सकते हो, अगर आपका स्क्वायर करने में स्पीड कम है तो आप आंसर नहीं कर सकते। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। या तो इसका सम कर लो, अब दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ आपको, सम डिजिट से करके देख लेते हैं एक बार। इसका सम कितना? 8 3 11 का 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस 7 और 3 10 का 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। क्वेश्चन मार्क को उस साइड ले जाता हूँ, इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ। 8 और 1 9 खत्म होगा, इसका 6, इसका सम इस साइड आकर -6 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस साइड लेके चला गया। 4 और 1 5, 5 में 6 गया -1, लेकिन सम कभी -1 नहीं होता, +9 करना पड़ेगा। कितना है? 8। तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। मुझे अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर खत्म हो गया, इसका मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64 का मतलब सम डिजिट 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका सम 1 होगा, वही आंसर होगा। देखो ये सम कैसे निकाला यहाँ से, ये तो समझ पाए होंगे, लेकिन यहाँ पे आके एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, यहाँ पे अंडररूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ रही है 8, तो मुझे क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये अंडररूट इस साइड आके स्क्वायर बन जाएगा, ये तो सबको पता होगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और सम वापस कितना आ गया? 1, 6 4 10 का फिर आ गया 1, जिस भी आंसर का सम 1 होगा वही आंसर होगा। 6 3 9, इसका आ गया 4, गलत हो गया। 8 और 1 9, इसका आ गया 7। चलो 4 4 8 और 1 9, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखो, 6 4 10 और 9 खत्म हो गया, तो 1 इसका सम आ गया, यही आंसर होगा। अगर टाइम कम है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज सिंप्लीफाई कर लो। इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क से करने की कोशिश करूंगा, हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हो। 8 और 9 से मल्टीप्लाई 9 ही हो जाएगा, इसका सम छोड़ दो। 3 मल्टीप्लाई 5 15 का 6, सम आप लीजिए इस साइड 6। इसका क्या है? 8 और 1 9, 5 में से ऐसा क्या नंबर माइनस करूँ जिसका सम 6 बन जाए? 5 में से क्या माइनस करूँ? जैसे इसका सम देखो, 5 और 3 7 और 1 8, अगर मैं इसमें से 8 निकालूँ तो कितना आता है? माइनस का 3, और प्लस 9 करना पड़ेगा, तो कितना है? 6। ये ऑप्शन हो सकता है। अगर 5 में से इसको माइनस करो, 7 4 11 का 2, तो ये तो हमारी 3 आएगा, नहीं आएगा आंसर। अगला देख लो, 1 में से 5 में से 1 निकालो, 4 आ जाएगा, इसका सम भी नहीं होगा आंसर। 5 में से 4 निकालूंगा तो सम कितना आ जाएगा? 1, ये भी नहीं होगा। 5 में से 9 निकालूंगा तो 5 ही आएगा, क्योंकि इसका सम 9 है।
तो ये आंसर मेरा कौन सा है, पहले वाला। सम ऑफ डिजिट से मैंने कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे आज, क्योंकि ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के है ही नहीं, एग्जैक्ट आंसर है। इसका सम कितना, 8, और मल्टीप्लाई 9 होने से किसी का सम 9 बन जाता है। लेकिन मैंने बोला था 9 को प्लस माइनस करना पड़े तो 9 को छोड़ दो, 9 जीरो ही होता है सम डिजिट में। इसका सम 3 और इसका 5, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 को वापस प्लस करो कितना आएगा, 6। लेफ्ट हैंड साइड का सम कितना है, 6। राइट साइड कितना आ रहा है, 8 और एक 9 खत्म हो गया और 5 आ रहा है। तो 5 में से यहाँ पे क्या नंबर रखूँ जिसको माइनस करने पे जिसका सम कितना बन जाए, 6। मैंने पहला नंबर उठाया 5 में जिसको माइनस, ये क्या है, सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट है। इसको भी सम में कन्वर्ट करो, 4 3 7 8, तो 5 में से 8 निकालो तो माइनस का 3 आता है, लेकिन माइनस सम कभी नहीं होता, प्लस 9 करना पड़ता है। कितना आ गया, 6। तो फिलहाल के लिए ये आंसर हो जाएगा, आगे चेक कर लेते हैं। 5 में से ये निकालूं, 7 4 11 का मतलब सम कितना होता है, 2। 7 5 में से 2 निकालो तो 3 आएगा, आंसर नहीं होगा। देखो मैं सम ऑफ डिजिट की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप देख लोगे, देखो मैंने आज की क्लास में कम से कम 5 क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट से सॉल्व कर दिए। तो वो एक बोनस होता है, ठीक है, कभी कभी बोनस मिल जाता है, वो बोनस लेना चाहिए।